जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे है वो है सीटेट। अगर आपके सीटेट में 90 के मार्क्स नहीं आए हैं या आपके 88 या 89 या 82 से कम मार्क्स आए हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होंगी। देखिए, जो मैं इस वीडियो में पॉइंट बताऊंगा ऐसा नहीं आप लोग को मालूम ना हो, तो जिनको मालूम है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं मालूम है वो वीडियो को देखें, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मेरे सामने लिखा हुआ सीटेट, आप लोग को मालूम ही है कि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे आपको सीटेट पास होना कंपलसरी होता है। तो अगर आपने सीटेट पास कर लिया तो आपके पास दो तरह की नौकरियां रहेंगी या आप दो तरह की नौकरी के एग्जाम भर सकते हैं। पहला होता है आपको सेंट्रल लेवल, जैसे केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस के लिए, या आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम दे रही है। तो देखिए, अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या एएमआरएस हो, तो इसके लिए आपको सीटेट पेपर 1 में या पेपर 2 में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके मिनिमम नंबर 90 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी जैसे ओबीएससी, एससी, एसटी में है तो आपको 82 मार्क्स पासिंग होने चाहिए। ये आपका हो गया सेंट्रल लेवल के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं और आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, या आप अदर कैटेगरी में हैं और इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। कहा जा रहा है इस साल के लास्ट तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप केवीएस या एनवीएस या बिहार की वैकेंसी या DSSB की वैकेंसी के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सब जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि 1 बाय 1 इस पे वीडियो आएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेट लेवल के लिए। अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके पास देखिए बिहार की वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी टीआरई 4.0 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दिल्ली की वैकेंसी होती है, या यूपी की, और झारखंड टेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनके लिए हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। देखिए, इसमें भी आपको दो तरह की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी कि अगर आप जिस स्टेट का वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप उस वहाँ के निवासी हैं या आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, तो आपके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के लिए हैं और उस स्टेट में जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। तो इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बिहार की वैकेंसी आने वाली है तो हम लोग बिहार का एग्जाम्पल लेकर के आपको स्टेट लेवल के बारे में बताएंगे। देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए बिहार ले लिया है। और देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप बिहार का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो, और बिहार के रहने वाले भी हैं, तो आपके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार का डोमिसाइल है या बिहार के रहने वाले हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए मिनिमम सीटेट पेपर 1 में और पेपर 2 में मेल कैटेगरी के लिए आपके पास 90 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप ओबीएससी में हैं तो आपके 82 होना चाहिए। ये उनके लिए है जो बिहार के लोग हैं, ये अदर स्टेट वाले लोग हैं। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके पास मिनिमम 75 मार्क्स होने चाहिए। ये उनके लिए है जो बिहार के लोग हैं। अब अदर स्टेट वाले जो बिहार का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनके लिए, चाहे वो जनरल में हो, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे वो एससी एसटी में हो, उनके लिए मिनिमम मार्क्स पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए। ये मेल कैटेगरी का है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं फीमेल कैटेगरी का क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। अब देखिए, फीमेल के लिए क्या मिनिमम मार्क्स होते हैं सीटेट में, और अगर आप बिहार के हैं या आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आपके जनरल कैटेगरी में आपके मिनिमम 82 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। और एससी एसटी वालों के लिए आपके 75 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप बिहार में जाके नौकरी करना चाह रहे हैं तो आपके पास, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी कैटेगरी के आप हो, आपके पास मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए। तो वीडियो की समरी ये है कि अगर आपने सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम भर सकते हैं और स्टेट लेवल का एग्जाम भर सकते हैं। सेंट्रल लेवल के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 90 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए आपके पास 82 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम भर रहे हैं और आप मेल कैटेगरी में हैं और उसी स्टेट में रहने वाले हैं तो आपके पास जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, ओबीएससी के लिए 82 मार्क्स और अदर कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स होते हैं। लेकिन आप अगर मेल हैं और अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए। और फीमेल के लिए, अगर आप उसी स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं आप, तो फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होते हैं और एससी एसटी के लिए 75 मार्क्स होते हैं। वहीं पर अगर आप अदर स्टेट के हैं, फीमेल हैं और उस स्टेट में के फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसी या नौकरी लेना चाह रहे हैं,
तो आपके पास मिनिमम 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप KVS का, NVS का, D3SSB का, EMRS का या बिहार का, यूपी का कोई भी एग्जाम का आप सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 1 बाय 1 आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।